हेलो व्यूवर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। ये चैनल आप ही का है। आप लोग सवाल पूछते हैं, उसके जवाब से ये चैनल बनता है और मुझे बड़ी खुशी है कि सुधीर राय कोच के बाद आप लोगों का बहुत प्यार मुझे इस चैनल पे मिल रहा है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं जो पेशेंट पब्लिक अवेयरनेस से रिलेटेड या पेशेंट एजुकेशन से रिलेटेड जो कुछ आपकी क्वेरीज़ हैं, सवाल हैं, मैं उनको लेके आपके सामने आऊँ और जिससे कि आपको कुछ अच्छे मैसेजेस मिलें आई से रिलेटेड, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि आँख है तो जहान है। और अगर हमारी आँखों को कोई भी नुकसान पहुंचता है हमारे गलत खान पान की वजह से, चाहे हमारी गलत हैबिट्स की वजह से, या अगर हम सेफ्टी नहीं ध्यान रखते हैं तो ये आज बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और दिवाली का मौसम है, आप देख रहे हैं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इस वक्त हर जगह। आज धनतेरस है। मेरा धनतेरस में आप सब चैनल को देख रहे हैं, आप सब लोग प्यार कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग ऐसे ही धनतेरस हमेशा सेलिब्रेट करते रहिए। खुशियों का त्यौहार है, आगे रोशनी का त्यौहार है और रोशनी हमारी आँखों से जुड़ी हुई है। 2 दिन बाद दिवाली आ रही है। मेरा मैसेज है उन लोगों से कि अगर आप पटाखे खरीद लाए हैं या आप खरीदने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिए, पटाखों से इंजर्ड मत हो जाइए, बच्चों को बचाइए, क्योंकि बच्चे यंग जो पॉपुलेशन है उनको अभी सेफ्टी के बारे में उतना आइडिया नहीं होता और वो कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हादसे हो सकते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंस बताना चाहूँगा। आज से करीब 7-8 साल पहले की बात है। हम लोग को ट्रैवल करना था, हम लोग शायद गोवा जा रहे थे और दिवाली से 1 दिन या 2 दिन पहले की बात थी। और एक डिस्ट्रेस कॉल आई एक हॉस्पिटल से जो हमारे पास में ही था कि डॉक्टर साहब आपको जाने से पहले एक पेशेंट है जिनको फायर जो आर्म इंजरी हो गई है, मतलब फायर आर्म बेसिकली वो क्रैकर इंजरी हो गई है, तो काफ़ी सीवियर केस है, प्लीज़ आप उनको एक बार अटेंड करके जाइएगा। तो फिर मैं उनको देखने गया और मेरे ज़िंदगी का वो सबसे भयानक हादसा मैंने देखा जो केवल पटाखों से होता है। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला यंग चैप, बिल्कुल हम लोग की एज का था। तो उसकी आदत थी कि वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने की और वो पटाखों को मिक्स करके कुछ वो नई चीज़ें ईजाद करने की कोशिश करता था। तो ऐसे ही वो उस दिन दिवाली से 1 दिन या 2 दिन पहले वो कर रहे थे, शायद धनतेरस का ही दिन था वो भी। और वो कुछ उन्होंने 4-5 पटाखों को मिक्स करके खोल के और कुछ वो अलग अपना ही एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे और वो अपने घर की छत पे ये काम कर रहे थे और अचानक से उसमें ब्लास्ट हो गया था और उसका राइट हैंड पूरा डैमेज हो गया था। उसका लेफ्ट हैंड में शायद 5 केवल थंब को छोड़ के उसकी 4 फिंगर्स डैमेज हो गई थी। उसकी एक आई तो बहुत बैडली डैमेज थी, जिसको हम लोग को इमरजेंसी में निकालना पड़ा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रश हो गया था, बिल्कुल रप्चर हो गई थी, बहुत मैसिवली रप्चर हो गई थी, उसको हम लोग रिपेयर नहीं कर सकते थे। और दूसरी आंख में भी उसकी एक छोटा सा पार्टिकल मिसाइल का कॉर्निया को भेदते हुए आंख के अंदर लेंस में जाके फंसा था। तो क्योंकि वो एक्यूट स्टेज थी तो हम लोगों ने उसकी इमरजेंसी में एक आंख को, राइट आई को हम लोग को निकालना पड़ा और लेफ़्ट आई को हम लोगों ने उस वक्त कंजर्वेटिवली ट्रीट करके मेडिसिन पे पेशेंट को उसको छोड़ के हम लोगों ने डिस्चार्ज प्लान किया कि हम लोग उसको लेटर स्टेज में जब उसकी क्रिटिकल कंडीशन जो हाथ के डैमेजेस थे और बाकी डैमेजेस फेस पे जो जबर्न था वो क्लियर हो जाने के बाद हम उसको कैटरेक्ट सर्जरी करेंगे, क्योंकि कैटरेक्ट बनना लाजमी था। फिर मैंने उसको 4 हफ्ते के बाद उसका कैटरेक्ट सर्जरी की थी और लेंस इम्प्लांट किया था। उस आँख से वो फॉर्चुनेटली 6'9" उसने विज़न गेन की और वो उससे आज भी देख रहा है। लेकिन वो एक लेसन था कि आज भी मैं पटाखे लेने जाता हूँ तो मेरे जहन में वो इंसिडेंट ज़रूर आता है और मेरी हिम्मत ही नहीं होती पटाखे ख़रीदने की या जलाने की। फॉर्चुनेटली मेरे दोनों बच्चे भी पटाखों से काफ़ी दूर रहते हैं, क्योंकि आप सब लोगों को पता है आज कल पॉल्यूशन की बहुत बात हो रही है। एयर पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी हम लोग की सिटीज़ में बहुत ख़राब है और हम ये नहीं कह सकते कि दिवाली ही उसके लिए ज़िम्मेदार है। बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और
हम लोग एज ए सिटीज़न हम लोग की केयरलेसनेस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन हाँ, आपके पटाखे जो हम छोड़ते हैं या जलाते हैं उससे वो पॉल्यूशन बढ़ता तो है ही। तो इसलिए मेरी हिम्मत नहीं होती कभी भी पटाखे जलाने की, और मुझे लगा कि आज से बेहतर कोई दिन नहीं होगा कि मैं इसको शेयर करूं कि वो हादसा भगवान न करे किसी के साथ इस तरह का फ्यूचर में इस तरह के हादसे हों। और मेरी आप सब लोगों को बहुत बहुत दिवाली की फिर से विशेस। अच्छे से दिवाली मनाइए, खुशी से मनाइए, बहुत केयरफुल रहिए, बच्चों के साथ हमेशा रहिए, कोई एक्सपेरिमेंट मत करिए। आप अपनी सेफ्टी पूरी कॉम्प्रोमाइज़ रखिए। अगर आपके पास गॉगल्स हैं, सेफ्टी गॉगल्स जो वाइट कलर के आते हैं जो साइड से कवर होते हैं, अगर वो गॉगल्स हैं उनके साथ आप उसको पहन के पटाखे चलाइए। लूज़ कपड़े मत पहनिए, कपड़े लूज़ होंगे तो आप आसपास आपके दिए या मोमबत्ती से आपका कपड़े में आग पकड़ सकती है। हाँ, बहुत ज़रूरी है कि हमेशा बच्चों पे निगाह रखिए। कम से कम बच्चों में किसी तरह का इस तरह का एपिसोड नहीं होना चाहिए, नहीं तो एज ए पेरेंट हम लोग कभी माफ़ नहीं कर सकते अपने को। हाँ, ड्रिंक्स मत लीजिए, बहुत ड्राइव करने में केयरफुल रहिए, हमेशा सारे सेफ्टी फीचर्स को आप फॉलो करिए। ज़िंदगी बहुत प्रेशस है, बहुत कीमती है। किसी तरह का कोई भी आपकी लापरवाही आगे की ज़िंदगी में आपकी जान के लिए भी जोखिम में भरी हो सकती है, और साथ में आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे हादसे या डैमेज क्रिएट कर सकती है जिससे हम अपने को खुद को माफ़ नहीं कर सकते। तो मैं भी इस वक्त ड्राइव करके वापस अपने घर जा रहा हूँ धनतेरस के दिन, और मेरी फिर से मैं सब लोगों को बहुत बहुत दिल से आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ धनतेरस की और दीपावली की। आपको दीपावली बहुत शुभ हो, और सब लोग स्वस्थ रहिए और ध्यान रखिए, बहुत सारा ध्यान रखिए अपना। आँखों की केयर करिए, और सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ प्लीज़ मत करिए। हादसे नहीं होने चाहिए ज़िंदगी में, ज़िंदगी हमेशा खुशहाल रहनी चाहिए। तो इस मैसेज के साथ मैं अपना वीडियो क्लोज़ कर रहा हूँ, और आप सब लोग को बहुत बहुत दीपावली की फिर से शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज़ आप ऐसे ही प्यार करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, प्लीज़ नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबाइए, और साथ में शेयर करिए। थैंक यू, नमस्कार।